कहानी जहाँ एंड हुई थी वहीं से शुरू होगी। कहानी के एंड में अनमोल की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन अरूज पर है। वो बाप जिसने अपनी बेटी को कभी फूलों की सेज से नीचे नहीं उतारा, वो उसके खिलाफ हो चुका है। अनमोल का भाई, दोनों भाई, जो अपनी बहन की ज़ुबान बाद में खुलती थी और उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात पहले पूरी कर देते थे, वो दोनों भाई उसके खिलाफ हो चुके हैं। उसकी सोच के, उसके पहनावे के, उसकी बनावट और सजावट के और उसकी बोल्डनेस के। उनकी माँ, अनमोल की माँ, जो उसके सारे नाज नखरे उठाती थी, जो अपनी बेटी को सीने से लगा के रखती थी, बड़ी भी हो गई थी लेकिन गोद में उठा के रखती थी, आज वो अनमोल के इस कदर खिलाफ हो गई है कि वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। ना वो अनमोल के हक में बोलती है, ना अनमोल के खिलाफ बोलती है। अनमोल की भाभी, बड़ी बड़े भाई की बेगम, जो अनमोल को खुद टिफ़िन तैयार करके देती थी, उसको यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करती थी, उसका यूनिफॉर्म प्रेस करके देती थी, उसको आने पर खाना पेश करती थी, अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थी अपनी नंद का, वो एक अजीब इनसिक्योरिटी का शिकार है। उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि उसकी, अनमोल की जो भाभी है, उसकी इनसिक्योरिटी ये है तहमीना की, कि अगर इसकी दोनों बेटियां, जो तहमीना और उसके बड़े भाई की, अनमोल के बड़े भाई की जो दोनों बेटियां हैं, वो अक्सा और नवीना, वो कल जब बड़ी होंगी, जब स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने लगेंगी, वो भी सेम यही बिहेवियर बरतेंगी जो इस वक्त अनमोल बरत रही है। इस इनसिक्योरिटी ने उसकी भाभी को, अनमोल की भाभी को और भाई को पागल कर रखा है, और इसलिए वो उसको ब्याहना चाहते हैं। उसी लड़के से ब्याहना चाहते हैं जो एक अमीर घराने का, सेटल फैमिली का लड़का है, जिसके पास गाड़ी है, जो काम तो नहीं करता लेकिन अय्याशी बहुत करता है, जिसके पास बाप का खुल्लम खुल्ला पैसा है। वो किसी भी वक्त यूके जाने की ख्वाहिश रखता है, उसका 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। वो चाहता है कि किसी भी सूरत उसका वीज़ा लग जाए और वो बाहर चला जाए। उसकी शादी हुई और उसका दूसरे दिन उसने अनमोल से इजहार किया हुआ है कि मेरा वीज़ा लग जाएगा तो मैं एक बार यूके ज़रूर जाऊंगा। वो घूमने फिरने का बहुत दिल दीदा है। वो हर वक्त घूमना फिरना चाहता है, सैर सपट्टे करना चाहता है। कभी मरी जाता है, कभी हुंजा वैली जाता है, कभी गिलगित बल्तिस्तान जाता है, कभी स्कर्दू पहुंचा होता है, कभी कहीं पहाड़ों पर, कभी कहीं बर्फ़ों पर पाकिस्तान के अंदर। वो कहीं नहीं टिकता और करता कुछ नहीं है। उस नकारा शख्स से, उस नाकाम आदमी से उसके घर वाले शादी करना चाहते हैं। अनमोल की ये सोच है कि मैं इस तरह की सेटल्ड फैमिली नहीं चाहती, मैं इस तरह का सेटल्ड खामद नहीं चाहती जो बाप के पैसे पर अयाशी करता हो, जो घर के पैसे पर पलता हो, जिसके पास गाड़ियां पहले से मौजूद हो लेकिन उसके अंदर अपनी कोई एम्बिशंस ना हो, कोई उसके अंदर गोल्स ना हो, किसी भी किस्म के। ऐसी जगह पर वो शादी नहीं करना चाहती। इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारी कार्रवाई के अंदर, उसको अपने पुराने यूनिवर्सिटी अफेयर की कॉल आती है अनमोल को, और वो अनमोल को ऑफर करता है कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। फजर से मैं शादी कर चुका हूँ। मैंने फजर से, यानी जो उसकी बेगम है, अनमोल के यूनिवर्सिटी अफेयर रिलेशनशिप में जो लड़का नदीम था, जो अंडर प्रिविलेज इलाके लिया से बिलोंग करता है, और लिया के उस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं जहाँ शादियाँ अरेंज मैरिज ही हुई हैं, लेकिन उसके बाप ने, नदीम के बाप ने उसको इजाज़त दे रखी थी कि तुझे जब भी, जहाँ भी, कहीं जिस भी लड़की से इश्क होगा तू मुझे बताएगा, मैं तेरे लिए बात करूँगा। इस ट्रेजेडी पर, इस अलमनाक अलमिये पर अफसोस कि वो खुशखबरी अपने बाप को देने जाता है कि मुझे अनमोल से इश्क हो गया, और उसके बाप ने उससे पहले अपनी साली की तरफ, यानी नदीम की खाला की बेटी की तरफ उसका रिश्ता किया होता है। अनमोल यहाँ से उसके डिप्रेशन का आगाज़ होता है। अब वो जो सिचुएशन मैंने आपको सारी बताई है, वो शिकार है अपने घर वालों के बोझ का, अपने ख़ानदानी
ज़ुबान जो उसके भाई ने उसको दी हुई है अपने होने वाले बहनोई को, उसका बोझ है अनमोल पर। अनमोल इस बोझ के नीचे तो ज़रूर है, लेकिन वो इस बोझ के नीचे दबी नहीं है। वो इस बोझ को फाड़ के अपने घर वालों के सामने खड़ी है और कह रही है कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ आप कह रहे हैं, और वहाँ मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है कि वो लड़का जो कुछ नहीं करता, जो ना जिसने अपनी ना तालीम मुकम्मल की है, जिसने ना अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया है, जिसने अपनी कॉलेज की एफएससी को बीच में छोड़ दिया, वो कभी भी किसी भी सूरत उससे शादी नहीं करना चाहती। इन सारे मसाइल के दौरान उसको अपने यूनिवर्सिटी अफेयर की कॉल आती है। अनमोल, जहाँ पर उसको इस कॉल से सुकून, आराम या कोई इनर पीस पहुँचना चाहिए था, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत का शिकार होती है। और जहाँ उसको अपनी ज़िंदगी के और अपने ख़ानदानी चैलेंजेस का सामना है, वहीं उसके लिए एक और पहाड़, एक और फ़ैसला उसको करना होता है। वो एक बार तो नदीम को इनकार करती है और कहती है कि नहीं, तुमने शादी कर ली है और मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि तुम मेरा भी दिल जलाओ और उस औरत का भी जिससे तूने पहले शादी कर रखी है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। नदीम दोबारा मायूस होकर कॉल कट कर देता है और वो बीवी जो उसने राज़ी की हुई थी उसको भी बताता है सारी सिचुएशन। अब अनमोल का स्यापा वहीं खड़ा है। उसका बाप वापस आ जाता है बाहर से। उसका बाप उस पर आके चिल्लाता है, उसको कहते हैं तुमने हमें मुआशरे में, ख़ानदान में हमारी नाक कटवा दी है। ये तुम तीसरी शादी की कोशिश कर रहे हो। हम तीनों बार तमाम रिश्तेदारों को बता चुके हैं और अब की बार तुम खुद, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बात से तकलीफ़ है कि एक लड़का सेटल्ड है, करता वो काम नहीं है, कोई काम नहीं करता, बस उसको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है। अनमोल कहती है मैं अपने घर वालों को ये कैसे बता 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 पाऊँ कि वो तो अपने दोस्तों के दरमियान बैठ के मेरे बारे वर्गल गुफ्तगू करता है। उसने कॉल ऑन की थी, उसने अपनी तरफ से कॉल कट की, मेरी कॉल ऑन थी और उसको नहीं पता था कि मेरी कॉल ऑन है। और जो जो बातें मेरे लिए उस ग्रुप में, जो उसको दोस्तों का ग्रुप है, जो हुई है, जो मेरी बारियां लगी हैं, मैं वो आपको बता नहीं सकती। अब मैं अपने घर वालों को ये वाली बात कैसे बता सकती हूँ? मैंने अपने भाई को कह दिया है, लेकिन भाई ने अभी तक ना बाप को बताया है, ना माँ को बताया है, और मेरे माँ बाप और मेरी भाभी इस बात पर बाज़िद है। मैं इस सारी सिचुएशन के अंदर और मुश्किलात का शिकार होती जा रही थी, अनमोल कहती है। बिलाखिर मुझे फ़िलहाल उस अज़ियत से निकलना था, इस सारे तज़ब्ज़ुब से निकलना था। मैंने नदीम को दोबारा कॉल मिलाई, उसको कहा कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं कर रही, तो तुम मुझे कोर्ट मैरिज कर लो। उसने कहा मैं फ़जर से बात करता हूँ, जो उसकी पहली बीवी है। उसने फ़जर को कॉल की, फ़जर से कहा कि मैं इस तरह, मुझे अनमोल की कॉल आई है और वो कह रही है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट मैरिज करूँगी, अपने घर वालों को नहीं बताऊँगी। वो इस बात पर रज़ामंद थी। अनमोल को मैंने कहा कि ठीक है फ़जर रज़ामंद है, तुम बताओ कहाँ मिलना है हमने और कब मिलना है और कौन सी डेट को मिलना है। अनमोल को मैंने कॉल नहीं, अनमोल ने इस बात का जवाब दिए बगैर दोबारा कॉल कट कर दी। अब मुझे ये सिचुएशन समझ आ गई। नदीम कहता है कि क्योंकि वो एक सारी सिनेरियो से गुजर रही है, उसको घर वालों का प्रेशर है, माँ बाप की गैरत का प्रेशर है, फिर वो जो फैमिली है वो बड़ी तगड़ी है, वो कोई नुकसान ना कर दे उसके घर वालों का। तो इस सारी धमकियों के बावजूद वो किसी ना किसी तरीके से इसको कैरी कर रही थी। बिल आखिर उसको ये आज़ादी मिल गई कि उसके बाप ने कहा कि तुम अगर शादी करना चाहती हो नदीम से, तो तुम फिर दोबारा हमें नहीं मिलोगी। उसने कहा मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने घर वालों को नहीं मिलूँगी और मैं नदीम से शादी कर रही हूँ।
नदीम से उसने डेट डिसाइड की। वो घर से निकली अपना सामान लेकर, अपना सारा कुछ लेकर, और जा पहुंची लिया। लिया में उन्होंने कोर्ट मैरिज की। और कोर्ट मैरिज के बाद उसने अपने बाप को कॉल की और अपने बाप को कहा कि मेरा आपका रिश्ता और नाता आज से ख़त्म। आप सोच सकते हैं कि एक बेटी अपने बाप को ये बात कभी भी नहीं कह सकती, और ख़ासकर वो बेटी जो इसलिए पैदा की गई थी क्योंकि बाप का जनाजा बेटियों के बगैर नहीं सजता। उसके बाप ने कहा कि मैंने तेरी माँ को राज़ी कर लिया हुआ है, और तेरे भाई बेशक तुझसे मिले या ना मिले, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी तुझसे मिलेंगे। वो लिया गए। लिया में बाकायदा नदीम ने अपने डेरे के ऊपर एक शादी अरेंज की, और पूरे धूम धड़ल्ले से वो शादी अंजाम पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।